अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है एनिमल ट्रैकिंग का ही सेकंड पार्ट। हम एरियल ट्रैकिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हमने पढ़ना है लैंड ट्रैकिंग। एरियल ट्रैकिंग हम पढ़ चुके हैं, उसमें टेलीमेट्री, जीपीएस, सब कुछ। अब लैंड ट्रैकिंग कैसे करते हैं एनिमल्स की, उसमें आपके पास लैंडस्केप की ट्रैकिंग होती है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लैंड ट्रैकिंग कर रहे हैं एनिमल्स की, तो आपके माइंड में एक बात का होना ज़रूरी है कि एनिमल की क्या क्या नीड्स होती हैं। उन नीड्स का पता होगा तो आप इजीली उनको ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिकेटर स्पीशीज़। अब इंडिकेटर वो स्पीशीज़ होते हैं कि वो अगर एनवायरनमेंट में ज़रा सा चेंज, पोल्यूशन या कोई टॉक्सिक मटेरियल है तो वो स्पीशीज़ वहाँ मौजूद नहीं होंगी। तो अगर किसी ख़ास इलाके में वो एनिमल्स मौजूद हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये एनवायरनमेंट या हैबिटेट परफेक्ट है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए लैंड ट्रैकिंग से पहले टाइप्स ऑफ हैबिटेट, कि कौन से एनिमल के कौन कौन से हैबिटेट्स होते हैं। इसके अलावा आपने कुछ क्लूज़ को भी देखना है। तो अब इन सबको हम वन बाय वन इन डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले वाइल्ड लाइफ की नीड्स क्या क्या है। हमें पता होना चाहिए कि किस किस एनिमल का कौन कौन सा फूड है, वो क्या क्या चीज़ खाता है, किस चीज़ पे फीडिंग करता है। उसके अलावा उसको वाटर की ज़रूरत होती है, तो ज़ाहिर है जहाँ पर पॉन्ड होगा, पानी पीने की जगह होगी, वहाँ पे वो एनिमल ज़रूर आएंगे, हम वहाँ से ट्रैकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा उनका शेल्टर, वाइल्ड लाइफ शेल्टर जिसको कवर भी कहते हैं, उसका हमें पता होना चाहिए। हमें स्पेस का पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्पेस में वो रहता है। अब ये आप देख सकते हैं, ये भी एक एनिमल का शेल्टर है, कवर है, यहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एनिमल्स रहते हैं, ये उनकी हैबिटेट है। अब इंडिकेटर स्पीशीज़, अगर किसी ख़ास इलाके में एक स्पीशी मौजूद है तो इसका मतलब कि ये हैबिटेट अच्छी है। अगर वहाँ पे सारी के सारी इंडिकेटर स्पीशीज़ मौजूद हैं किसी भी हैबिटेट में, तो मतलब ये हैबिटेट बहुत अच्छी है, एक्सीलेंट है। अब कुछ इंडिकेटर स्पीशीज़ की एग्जांपल यहाँ पे वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ की एग्जांपल ली, जैसे कि मोल्स है, रैबिट्स है, डियर्स है, एक्सेट्रा। बाकी भी काफ़ी ज़्यादा है इंडिकेटर स्पीशीज़, ठीक है। तो अगर कहीं पे ये सारी इंडिकेटर स्पीशीज़ मौजूद होंगे मतलब दिस हैबिटेट इज़ एक्सीलेंट। अच्छा, इसके अलावा अब हैबिटेट्स कौन कौन से होते हैं आपके पास, डीप फॉरेस्ट होते हैं। इसके अलावा पूर हैबिटेट में भी कुछ एनिमल्स सरवाइव करते हुए रहते हैं। इसके अलावा पुअर या फिर लिटिल कवर जहाँ पे मौजूद होता है उसका आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा वेजिटेशंस में कुछ एनिमल्स रहते हैं। अब एग्जांपल दी गई है फ्यू एनिमल्स की, जिनमें रकून्स है, बर्ड्स है, रैबिट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा फील्ड्स में रहते हैं कुछ एनिमल्स, काफ़ी पुअर हैबिटेट में रहते हैं। कुछ ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे काफ़ी कम फील्ड मौजूद होता है, या फिर को बिल्कुल कवर मौजूद ही नहीं होता है, या बहुत कम कवर होता है। या फिर ऐसा भी होता है कि फील्ड जो है तो काफ़ी ओपन होता है। ये ज़्यादातर हॉक्स और ऑल्स जो होते हैं वो इस टाइप के एरियाज़ में रहते हैं, ठीक है। अब हमने क्योंकि साइंस और क्लूज़ की बात की तो अब उस पे चलते कि क्या साइंस और क्लूज़ हैं। तो पहले मीडियम स्केल साइंस। तो मीडियम स्केल साइंस जिसको देख के कोई भी वाइल्ड लाइफ वाला या जोलॉजिस्ट या रिसर्चर लैंड ट्रैकिंग कर सकता है एनिमल्स की, वो है रब। रब क्या होता है, जब कोई भी जगह है जिसकी स्क्रैचिंग हो जाती है उसे रबिंग कहते हैं, ठीक है। कोई एरिया है, कोई ट्री है, कोई ज़मीन का हिस्सा है जहाँ पर स्क्रैचेस मौजूद हैं एनिमल की, वहाँ पे उनकी रबिंग हो गई है, तो उससे उसकी ट्रैकिंग की जा सकती है। अब रबिंग दो तरह की होती है, एक होती है आपके पास अनइंटेंशनल रबिंग जो कि खुद ब खुद हो जाती है, मतलब अनवॉलेंट्री हो जाती है। इसके अलावा होती है इंटेंशनल रबिंग, ठीक है। तो इंटेंशनल रबिंग क्या होता है कि वो एनिमल खुद करते हैं, उनको इचिंग हो रही होती है, अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए वो करते हैं। अब अनइंटेंशनल रबिंग, वो किसी अपने फूड के लिए जा रहे हैं या वैसे ही ट्रैवलिंग कर रहे हैं, किसी ट्री से या किसी भी चीज़ से उनकी उनकी रबिंग हो जाती है। अब रबिंग के बाद उनकी स्किन रिमूव होगी, हेयर वगैरह वहाँ पे मौजूद होंगे, ठीक है। तो हेयर फैदर वगैरह लॉस हो जाते हैं रबिंग से।
वहाँ पे रब मौजूद होता है एनिमल्स का। अब कुछ एनिमल्स मॉल्टिंग भी करते हैं, जैसे इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स वगैरह है, तो उनके मॉल्ट्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा रबिंग एरियाज़ में ये भी आता है कि कहीं पे फेदर्स वगैरह या डेड एनिमल पड़ा है, तो उससे पता चल जाता है कि यहाँ पे हंटर स्पीशीज़ भी मौजूद है और ये स्पीशीज़ मौजूद है जिनकी हंटिंग हुई। अब ये एक बेयर है जो कि एक ट्री के साथ इंटेंशनल रबिंग कर रहा है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि एक एनिमल है जिसकी किलिंग हुई है और ये फेदर्स वगैरह हैं, तो ये भी रबिंग वगैरह से इनका पता चल जाता है, ठीक है। इनकी ट्रैकिंग होती है। यहाँ पर बोन्स मौजूद है डेड एनिमल्स की, तो इससे भी इसी रबिंग के अंडर इसकी ट्रैकिंग हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा ग्नाज और च्यूज, मतलब कोई एनिमल है उसने चीविंग की है, स्क्रैचिंग या फिर डिगिंग की है। अगर कोई ज़मीन है वहाँ पे डिगिंग हुई है या फिर स्क्रैचिंग हुई है, तो मतलब यहाँ पार्टिकुलर एनिमल्स थे, उन्होंने ही स्क्रैचिंग की, उन्होंने डिगिंग की और चीविंग की है। ये देख सकते हैं आप, प्लांट्स की चीविंग हुई, तो ये भी पार्टिकुलर एनिमल्स ने ही की होती है। ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे चीविंग की है कुछ एनिमल्स ने। इसके अलावा स्केट एनालिसिस से भी ग्राउंड ट्रैकिंग की जाती है एनिमल्स की। स्केट्स क्या होते हैं बेसिकली? स्केट्स जब फीकल मटेरियल को एनिमल्स के ऑब्जर्व किए जाते हैं तो उसको स्केट एनालिसिस कहते हैं। स्केट बेसिकली एनिमल की फीसिस को कहते हैं। अब डिफरेंट साइज और डिफरेंट शेप्स के होते हैं, हर एक स्पीशी के डिफरेंट स्केट्स होते हैं, तो आप इससे काफ़ी इजीली स्केट्स की वजह से ट्रैकिंग कर सकते हैं। अब एक बात याद रखने वाली है कि एनिमल हमेशा स्केट करेंगे वहाँ जो जगह सेफ होगी, अनसेफ प्लेसेस पे वो कभी भी स्केट्स नहीं करते, ठीक है। तो जो ट्यूबुलर शेप आप देख सकते हैं, ये ट्यूब की तरह के शेप के स्केट्स हैं, तो ये मोस्टली कैनिड फैमिली के होते हैं, मतलब डॉग की जो फैमिली, इसमें रकून्स हैं, स्कंक्स, opossums, बेयर, वुल्फ वगैरह के स्केट्स इस तरह से ट्यूबुलर शेप के होंगे। इसके अलावा ये कोयोटी के स्केट्स हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। ये फिर अब अगर आपके पास ओब्लोंग शेप के स्केट्स हैं और उनमें स्मॉलर निपल लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है एंड पे, तो आप समझ जाए कि ये जितने भी अंगुलेट्स हैं डियर फैमिली है उसके स्केट्स हैं। आप देख सकते हैं ये ड्यूरिंग विंटर सीजन डियर फैमिली के स्केट्स और ये ड्यूरिंग समर दिखाए गए हैं। फिर अगर टीयर ड्रॉप या फिर बिल्कुल टेपर्ड शेप हो तो वो किसके स्केट्स होंगे? वो आपके पास जितने भी कैट फैमिली है उनके स्केट्स होंगे, बिल्कुल टीयर ड्रॉप शेप में या फिर टेपर्ड शेप में होंगे। टेपर्ड मतलब पॉइंटेड एंड होगा। अब ये वाले बॉब कैट के स्केट्स हैं आपके पास, ये माउंटेन लाइन के स्केट्स हैं। ये देख सकते हैं यहाँ से टेपर्ड है और टीयर ड्रॉप शेप में है। अब बिल्कुल फ्लैटन या फिर थ्रेड की तरह होते हैं तो मुस्टेलिड्स विजिल्स फैमिली के जितने एनिमल्स हैं उनके होंगे। अब ये ऑटर के स्केट्स हैं जिसमें फिश के स्केल्स भी मौजूद है, मतलब इसने फिश पे फीडिंग की थी, ठीक है। वो फिशेस पे फीडिंग करते हैं मोस्टली। ये फिर मिंक के स्केट्स हैं, मिंक भी एक एनिमल है, उसके स्केट्स हैं। ये आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये भाई मिंक के स्केट्स हैं। इसके अलावा पेंसिल की जो लेड होती है उसकी तरह के स्केट मोस्टली रेड रोडेंट्स के होते हैं। जितने भी रोडेंट्स हैं उनके बिल्कुल ऐसे स्केट्स होंगे। अब ये माउस के स्केट्स हैं, आप ये किधर भी देखें तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे माउस मौजूद है, फिर आप उसकी लैंड ट्रैकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ये पार्क्यूपाइन के स्केट्स हैं, ये रैबिट्स और हेयर्स के स्केट्स हैं। इस तरह के रैबिट्स और हेयर्स के स्केट्स होते हैं, ठीक है। अब टिब्यूलर और टेपर जब दोनों एंड से होंगे ना स्केट्स, तो वो फॉक्सेस के होंगे। अब ये फॉक्स के स्केट और इसमें हेयर मौजूद है, मतलब इसने किसी ऐसे एनिमल पे फीडिंग की है जिसके फेदर्स थे, ठीक है। अब ये कुछ फॉक्स के स्केट्स हैं जिसमें आपको ये सीड्स नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसने बेरी पे फीडिंग की थी। अब काफ़ी ग्रीसी स्केट्स अगर आपको नज़र आए तो समझ जाना है कि ये फ्रेश स्केट्स हैं और इस एनिमल ने फ्रेश प्लांट या फ्रेश मीट पे फीडिंग की थी, ठीक है। अब एजिंग ऑफ स्केट्स, जब स्केट्स बिल्कुल चाक की तरह वाइटिश से हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, उसमें बैक्टीरिया की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, तो मतलब कि स्केट्स एज हो गए, वो पुराने स्केट्स हैं, ठीक है।
अब हेयर स्केट्स जो होंगे तो इसका मतलब कि कार्निवोरस एनिमल्स जो हैं, जिन्होंने डेड एनिमल्स पे फीडिंग की, उनके फर और स्किन वगैरह जो है तो वो उनकी एज अ एक्सक्रीटा निकल गए हैं। इसके अलावा रैप्टर्स जितने भी हैं, जैसे कि हॉक्स, ईगल्स, आउल्स, उनके पैलेट्स में जो स्केट पैलेट्स होते हैं उसमें मोस्टली हेयर, बोन्स, फेदर्स, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होते तो वो रिमूव हो जाते हैं एक्सक्रीटेड मटेरियल की। आप देख सकते हैं रैप्टर्स के स्केट्स हैं। अच्छा, अब इसके अलावा आपने जब लैंड ट्रैकिंग करनी है तो आपने ट्रैक्स को भी दिमाग में रखना है। आपने लाइन ऑफ ट्रैवल को माइंड में रखना है। लाइन ऑफ ट्रैवल के मतलब एक हील से लेके दूसरे हील तक कितनी ट्रैवलिंग हुई है, फिर लेंथ कितनी है ट्रैक की, वेट कितनी है किसी पार्टिकुलर ट्रैक की। अब दो टर्म्स आपने याद रखने हैं, स्ट्राइड और स्ट्रेडल। स्ट्राइड एक ही पाँव के एक हील और दूसरे हील के दरमियान का डिस्टेंस, और स्ट्रेडल एक पाँव और दूसरे पाँव के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको स्ट्रेडल कहते हैं। ठीक है, अब ये एक पिच है, यहाँ पे आप डिग्रीज और एंगल्स देख सकते हैं एक एनिमल ने कैसे ट्रैवल किया है। ये स्ट्रेडल है, मतलब एक ही पाँव है, वो पहले एनिमल ने यहाँ रखा था, फिर दोबारा से यहाँ रखा है, तो इसके दरमियान का डिस्टेंस, एक हील और दूसरे हील के दरमियान का डिस्टेंस, ये स्ट्राइड है। और स्ट्रेडल ये एक पाँव और दूसरे पाँव के दरमियान का डिस्टेंस। ठीक है, अब रजिस्टर्स भी एक मेथड है जिसको लैंड ट्रैकिंग में यूज़ किया जाता है। इसमें डायरेक्ट रजिस्टर और इनडायरेक्ट रजिस्टर होते हैं। अब डायरेक्ट रजिस्टर में क्या होता है कि फ्रंट फुट जो है तो उसको उठा लिया जाता है, और जो रेयर फुट होता है उसको साइड पे ड्रॉप कर दिया जाता है। ये मोस्टली कैट्स और फॉक्सेस इस तरह से करते हैं, ये आप देख भी सकते हैं, उनका एक फुटप्रिंट है। फिर इनडायरेक्ट रजिस्टर में क्या होता है कि फ्रंट फुट को पिक किया जाता है और रेयर फुट को साइड पे खींचा जाता है, उसकी ड्रिफ्टिंग होती है, और स्लाइटली उसको थोड़ा सा आगे रखा जाता है फ्रंट फुट से। और ये मोस्टली राइट और लेफ्ट पे होते हैं ट्रैक्स, आप देख भी सकते हैं। ये एक इनडायरेक्ट रजिस्टर है। ठीक है, अब पैटर्न्स क्या है, क्लासिफिकेशन की गई है, डिफरेंट पैटर्न्स है आपके पास वॉकर्स की। तो एक डायगनल पैटर्न वॉकर्स होते हैं, वो एनिमल्स जिनकी बॉडी एक ही टाइम पे तो ऑपोजिट साइड्स में मूवमेंट करती है, उसको डायगनल वॉकर्स कहते हैं। इसमें मोस्टली डेयर्स आते हैं। ठीक है, अब देख लें यहाँ पे जो डायगनल वॉकर्स, उसमें आपके पास डियर्स हैं, कैनिड्स हैं, फिलाइंस हैं। ठीक है, तो स्टॉक वर्ड आपने याद रखना है, स्लो वॉकिंग को स्टॉक कहते हैं। ये मोस्टली स्लो वॉकिंग करते हैं जो डायगनल वॉकर्स होते हैं, लेकिन अगर वो बोर हो जाए या किसी चीज़ से तंग हो जाए, उनको गुस्सा आ जाए, तो फिर वो तेज़ भागते भी हैं। अब ये वॉक करते हैं मोस्टली, लेकिन हाँ अगर कोई मसला आ जाए या कोई भी वजह हो तो उसकी वजह से वो गैलॉप भी करते हैं। गैलॉप का मतलब जंपिंग मूवमेंट करते हैं। ठीक है, अब जो डायगनल वॉकर्स हैं उनमें सेक्स की डिटर्मिनेशन भी होती है। उनके ट्रैक्स फुटप्रिंट से ये भी पता चल जाता है कि इधर ये मेल का फुटप्रिंट है या फिर ये फीमेल का फुटप्रिंट है। ठीक है, अब इसमें डॉई, बग, गिरडल्स वगैरह आते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा है बाउंडर्स। अब बाउंडर्स कौन से एनिमल्स होते हैं, जिनके फ्रंट फुट जो है तो वो लैंड पे बिल्कुल एक साथ मौजूद होते हैं, और उनके जो रेयर फुट हैं पर जब वो दोबारा से जंप करते हैं तो वो आगे मौजूद होते हैं। फ्रंट फुट्स को एक साथ उठाते हैं और उनके रेयर फुट्स आगे होते हैं, उनको बाउंडर्स कहते हैं। ये आपके पास बाउंडर्स हैं, ये इनके फ्रंट फुट्स हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके पैटर्न को। ठीक है, इसमें मोस्टली मुस्टेलिड फैमिली के जो एनिमल्स है, विजल्स वगैरह वो आते हैं। इसमें स्कंक्स है, बेडजर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा गिलोब्स ऐसे वॉकर्स होते हैं जो जंपिंग मूवमेंट करते हैं। इनके जो फ्रंट फुट हैं वो हमेशा लैंड पे वो पहले रखते हैं, और उसके बाद ही वो फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह के गैलोप वॉकर्स हैं जो कि ट्री में रहते हैं, तो उनके फुटप्रिंट्स कुछ इस तरह के होंगे, और जो लैंड पे रहते हैं उनके फुटप्रिंट्स कुछ इस तरह के होंगे। अच्छा, तो गैलप या फिर हॉपर वाकर्स जो होते हैं उनका जो फ्रंट फीट होता है वो ज़मीन पे पहले रखते हैं, और जो उनका रियर फीट होता है उसको ज़्यादातर बाहर की साइड पे रखते हैं, मतलब फ्रंट फीट से काफ़ी बाहर की साइड पे रखते हैं। ठीक है,
अब इसके अलावा कुछ आपके पास पैसर्स होते हैं। पैसर्स कौन से हैं? जो कि उनकी बॉडी बिल्कुल सेम साइड पे मूवमेंट करती है और एट द सेम टाइम। उनकी जैसे डायगोनल वॉकर्स थे ना, तो उसके एट अ टाइम जो है तो डिफरेंट डिफरेंट उस पे बॉडी मूव कर रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उनकी बॉडी बिल्कुल सेम टाइम पे सेम मूवमेंट करती है, उसको पैसर्स कहते हैं। ठीक है, मूव द सेम साइड ऑफ द बॉडी एट द सेम टाइम। इनकी बॉडी बिल्कुल सेम टाइम पे सेम साइड पे मूव करती है। ठीक है, इनकी बॉडी वाइड होती है और रोटेंट बॉडीज होती हैं। और ये किस तरह की मूवमेंट करती है? स्टॉक मतलब वॉक से लेके गैलप तक, जंपिंग मूवमेंट, बिल्कुल वॉकिंग मूवमेंट से ये लेके जंपिंग मूवमेंट तक ये करते हैं। इनमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? बैडजर्स हैं, स्कंक्स हैं, पार्कोपाइन्स है, रैकून्स है, opossums है और बियर्स हैं। ठीक है, अब इसके अलावा ट्रैकिंग जो ट्रैक्स होते हैं उनकी उनकी एजिंग भी होती है। अब तीन फैक्टर्स है जो कि ट्रैक्स की एजिंग में इन्वॉल्व है या फिर ट्रैक्स उसकी वजह से ख़त्म हो जाते हैं। एक वेदर है, वेदर फ्लक्चुएशंस की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, और या फिर कौन से टाइप के सॉइल पे या सबस्ट्रेट पे जो एनिमल है उसने वॉक किया है उस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं ये आइस पे मूवमेंट की है बियर्स ने। अब बियर के ट्रैक्स किस तरह से होंगे? उनका एक फुट ये इस तरह का होगा और एक इस तरह का होगा। तो जहां पर भी आप इस टाइप के फुटप्रिंट्स देखें तो आपने समझ जाना है कि ये ब्लैक बियर के ट्रैक्स हैं। इनके फ्रंट फुट का लेंथ 5 इंचेस होगा और जो हाइंड लिम है उसकी लेंथ 7 इंचेस होगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज द पैटर्न ऑफ अ ब्लैक बियर फुटप्रिंट्स। ठीक है, अब बॉब कैट जो है तो ये डायगोनल वॉकर्स हैं और आप देख सकते हैं कि इनके फुटप्रिंट्स में कोई भी क्लॉज मौजूद नहीं है। ये इनका फ्रंट लेग है, ये इनका हाइंड लेग है। ठीक है, लेकिन कोई भी क्लॉज आपको देखने के नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये बॉब कैट के हैं और ये डायगोनल वॉकर्स हैं। इसके अलावा है कोयोटी। कोयोटी भी एक डायगोनल वॉकर है, लेकिन इनका आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लॉज मौजूद होंगे। ठीक है, ये इनका फ्रंट लेग है और ये इनका हाइंड लेग है। इन ट्रैक्स को देखेंगे तो आपने समझ जाना है कि इस जगह पे कोयोटी ने मूवमेंट की है। इसके अलावा रकून पैसर्स हैं। अब ये रकून है मतलब पैसर्स स्लो वॉकिंग है। ठीक है, ये इनके फुटप्रिंट्स कुछ इस तरह के होंगे। ये एक पाँव इनका इस तरह से होगा और दूसरा इस तरह से होगा और ये रियल इमेज है मड पे। ये रकून का फ्रंट फुट इस तरह से होगा और हाइंड फुट रकून का इस तरह से होगा। इसके अलावा ग्रे स्क्वेरल्स सॉरी ग्रे स्क्वेरल्स जो है तो उनका हाइंड फुट ऐसा होगा उसके प्रिंट्स और फ्रंट फुट की इस तरह की प्रिंट्स होंगे। ठीक है, फुटप्रिंट्स। ये फिर बैवर जो है वो भी एक पैसर वॉकर है, तो उसके ये हाइंड फुट दिखाई गई है और ये फ्रंट फुट दिखाया गया है। इसके अलावा पार्क्यूपाइंस, वो एक गैलिपर्स क्या होते हैं? गैलिपर्स वो एनिमल जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। तो पार्क्यूपाइंस मोस्टली आपके पास गैलिपर्स होते हैं, ये गैलिपर्स ही होते हैं और ये इनके फुटप्रिंट्स है। दिस इज द हाइंड फुट एंड दिस वन इज द फ्रंट फुट। ठीक है, सॉरी। So that was all about land tracking of animals.